चढ़ रहे थे, वो उतर रहे थे, उसने हमको देख लिया। बोला हमारे ऊपर भी वही किया आपने। हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं मॉर्निंग में ही आ गई हूँ अपने किचन में और बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले मैं सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ। ये आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी मैं इसलिए बना देती हूँ कि पोहा मतलब स्वामी जी के लिए तो पोहा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में, लेकिन दीदी के लिए दाल दलिया बनाना होता है, तो उसके साथ उनको कुछ सब्ज़ी चाहिए। तो इसलिए मैं साथ में सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और साथ में पोहा तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। तो अभी मैं बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनने वाला है। तो आलू को मैं सबसे पहले फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद उसी में मैं 2 लाल लाल टमाटर डाल करके उसको भी सॉफ्ट कर ली हूँ। साथ में मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और जो मैं घर में अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत जीरा वगैरह, गोल मिर्च वगैरह डाल के पेस्ट बनाती हूँ। तो उसी को मैं थोड़ा सा 1 स्पून के लगभग डाल करके, और सभी टमाटर, आलू और मसाला मतलब मसाला में मेरा वही अदरक, लहसुन और जीरा, गोल मिर्च वगैरह का जो पेस्ट है वही मैं डाल रही हूँ। क्योंकि बंद गोभी है, बंद गोभी की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला सूट नहीं करता है। तो बस मैं हल्दी नमक के साथ जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ है वही डाल दी हूँ, और उसी को अच्छे से मैं पकाऊंगी, भून लूँगी। साथ में मैं इधर चूड़ा को धो रही हूँ बढ़िया से उस पोहा बनाने के लिए। तो मैं पहले धो के रख दूँगी ना, तो थोड़ा देर वो सोख हो जाएगा, तो पोहा बनाते समय सॉफ्ट रहेगा। तो अब मेरा आलू और टमाटर मसाला वगैरह भून गया है। तो उसी में मैं बंद गोभी जो कटा हुआ है उसको मैं डाल के उसको उलट पुलट दूँगी अच्छा से, और गैस को मीडियम स्लो पे रख दूँगी, स्लो टू मीडियम। और इसमें पानी नहीं डालूँगी, बस मीडियम टू स्लो गैस पे ही इसको उलट पुलट के 1-2 बार कवर कर दूँगी। और ये बिना पानी का ही सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाएगा, जो कि इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनेगा। और इसको आप चाहे रोटी, नान, पराठा या चावल दाल के ऊपर भी किसी भी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर दूंगी और इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। और साथ में मैं दूसरे बर्नर पर इसको ट्रांसफ़र करने के बाद मैं छोटी सी कढ़ाई बिठा करके उसमें मैं पोहा की तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मुझे इसे कवर करना है, तो मैं ऊपर से थोड़ा ये मतलब बंद गोभी को रख दी हूँ, ताकि मेरे ढक्कन में मसाला ना लगे, इसलिए ऊपर से बंद गोभी को रख करके कवर कर दी हूँ। और ये इधर चूड़ा भी धो रही हूँ, तो चूड़ा को 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ से धो लेंगे। और इधर कढ़ाई बिठा करके गर्म कर ली हूँ, उसमें मैं 1 स्पून ऑयल डालने के बाद हाफ़ स्पून जीरा और हाफ़ स्पून मस्टर्ड डालूँगी, साबुत मस्टर्ड। और दोनों को कड़कने के बाद, चटकने के बाद, मैं इसमें आलू एक काट के रखी हूँ छोटे छोटे पीस में, और साथ में थोड़ी सी मतलब 1 मुट्ठी के लगभग मैं मूंगफली भी डाल देती हूँ। और लास्ट में ये प्याज को भी डाल करके थोड़ा सा मैं मतलब उसको भून लूँगी। करी पत्ता यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डेली पोहा ही बनाती हूँ। तो मैं डेली ना पत्ता तोड़ तोड़ के, जो मेरे गमले में करी पत्ता का पौधा है ना, वो उसमें सारे पत्ते ख़त्म हो गए हैं। अभी अभी जस्ट नया पत्ता लगा है, जिसमें कि फूल और बीज दोनों बन रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी नहीं तोड़ रही हूँ और ना ही पोहा में डाल रही हूँ। तो मैं इस तरीके से मूंगफली वगैरह, प्याज वगैरह डालने के बाद इसे एक बार फिर से मैं कवर कर दूँगी। उसके बाद अगली राउंड में मैं इसे थोड़ी सी नमक और मतलब स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके, और 1 स्पून नहीं सॉरी हाफ़ स्पून इसमें मैं धनिया पाउडर डाल करके सभी चीज़ को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यानी कि आलू, मूंगफली और प्याज के साथ जो नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालूँगी उसे भी मैं भून लूँगी अच्छे से। जब भून जाएगा तो उसी में मैं जो सोक किया हुआ पोहा है उसको भी डाल करके अच्छे से मिला करके, फिर मैं उसे 2-4 सेकंड के लिए कवर कर दूँगी। तो इस तरीके से 1-2 बार कवर करने के बाद पोहा बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से स्वामी जी का ब्रेकफास्ट और दीदी के लिए हेल्दी दाल दलिया
और बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। और साथ में मैं ये करेले का भुजिया भी बना ली हूँ, सलाद भी कट कर ली हूँ। और आज मैं लंच थाली के लिए चावल बनाऊंगी, जो कि मतलब 2 चावल रहेगा, एक तो कच्चा चावल रहेगा और एक पक्का चावल रहेगा। तो कच्चा चावल मतलब पक्का चावल मेरे स्वामी जी खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि उनके लिए चलो कच्चा चावल ही बना दूंगी। और मैं और दीदी अपने लिए मैं पक्का चावल आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि बंद गोभी की सब्ज़ी है ना, तो इसके साथ ना पक्का चावल का सब्ज़ी और चावल खाने में मतलब थोड़ा गाँव का टेस्ट आता है। और जो बचपन से खाए हुए हैं तो वो चीज़ मन करता है खाने का, तो इसलिए आज मैं पक्का चावल के साथ बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी खाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए सोक किया हुआ पोहा मैं आलू मूंगफली प्याज जो भुना हुआ था मसालों के साथ उसमें मैं ऐड करती हूँ और इसे भी अच्छे से भूनूंगी और 1-2 बार इसे भी कवर कर दूंगी, चलाऊंगी फिर कवर करूंगी। तो इस तरीके से पोहा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये स्वामी जी का भी ब्रेकफास्ट मेरा बन रहा है अभी। तो इस तरीके से नाश्ता और खाना मैं दोनों साथ साथ में ही बना लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है का मतलब है कि फीवर आना तो अब बंद हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेस और जो मैं रेगुलर में दवा ले रही हूँ ना, उससे थोड़ा सा शरीर में मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे आप आम भाषा में बोलते हैं कि शरीर में सुस्ती आना, तो उस तरीके से सुस्ती आ जाता है। यानी कि मन करता है कि मतलब दवा खाने के बाद कोई काम ना करूँ, सोते रहूँ। तो बस इसलिए मैं जल्दी अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब नाश्ता वगैरह करूँगी और दवा लूँगी ना, तो मुझे सोने का मन करेगा। तो मैं इसलिए सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। तो साथ में मेरा इधर पोहा भी बन गया है। अब बस स्वामी जी आएंगे तो मैं उनको निकाल करके दे दूँगी। और इधर साथ में सब्ज़ी भी बन गई है, करेला का भुजिया ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, सलाद कट कर ली हूँ, दाल मेरा भी बन गया है। और अब बस चावल बनाना है। तो चावल भी मैं पक्का चावल के लिए तो खुला बर्तन में बनाऊंगी और कच्चा चावल को कुकर में बनाऊंगी। तो दोनों बनाने के बाद अब मैं लंच थाली भी आप लोगों को सर्व करके दिखा दूंगी। जो कि मैं मतलब सुबह में जैसे वीडियो शूट करती हूँ तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उसी समय कुछ मैं शूट कर लेती हूँ। उसके बाद जब दोपहर में लंच थाली सर्व करती हूँ तो फिर मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ लंच थाली का थाली, और साथ में ही मैं दोनों लंच थाली और ब्रेकफास्ट दोनों दिखा लेती हूँ। रात में मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और उतना मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी थोड़ी सी कमज़ोरी है, वीकनेस है शरीर में, तो उतना मैं नहीं कर पाती। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच थाली ही आप लोगों के साथ अभी शेयर कर पा रही हूँ। बीच बीच में ये आरओ वाले भैया आ गए हैं तो वो भी आरओ का फ़िल्टर चेंज किए हैं, तो थोड़ा बहुत झलक वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ में देखिए इस तरीके से हमारा पोहा बन करके तैयार है, जो कि मैं स्वामी जी को अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब डेली मैं पोहा तो बनाती ही हूँ, तो बिना कुछ ज़्यादा मेहनत का मैं मतलब झटपट पोहा बना लेती हूँ नाश्ता में। और स्वामी जी को ये बहुत पसंद आता है, यही नाश्ता वो करते हैं। तो अपने लिए चाहे जो भी हम लोग करें, फल फ्रूट करें या रोटी सब्जी करें या दाल दलिया बनाएं या खिचड़ी बनाएं, जो मन होता है अपने दीदी से मैं पूछ लेती हूँ कि क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे कि आज मैं ये दलिया बनाई हूँ जिसमें कि गेहूं का दलिया है और उसमें मैं मूंग दाल डाली हूँ, धुली हुई मूंग दाल और साबुत मूंग दोनों डाल करके अच्छे से बनाई हूँ। आज मैं घिया नहीं डाली क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी इसी का नाश्ता करूँगी, तो मुझे ज़्यादा सब्ज़ी डाला हुआ उतना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए आज मैं घिया नहीं डाली हूँ और सिर्फ दाल मूंग दाल और साबुत मूंग दाल डाल करके एक हेल्दी एंड टेस्टी दाल दलिया बना करके तैयार कर ली हूँ। तो देखिए आरओ वाले भैया आ गए हैं और वो अब अपना फ़िल्टर चेंज करेंगे, तो तब तक मैं इधर थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। और इधर मैं जो करेले वगैरह का सब्ज़ी बनाई हूँ, भुजिया बनाई हूँ और इधर खीरा भी छील के रखा हुआ है सलाद के लिए, तो ये सब मैं रेडी कर ली हूँ सुबह में ही, क्योंकि मैं अब इसके बाद ना चली जाऊंगी, क्योंकि सुबह सबसे पहले मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। सफाई का भी काम नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ना मैं लेट ही आजकल उठ रही हूँ, रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है,
तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ब्रेकफास्ट बना ली हूँ। तो इधर से मैं निश्चिंत जब हो जाऊँगी ना, तब मैं उधर जाऊँगी और नहाना धोना पूजा पाठ जो भी होगा उसके बाद करने के बाद मैं फिर लंच थाली लगा लूँगी। तो देखिए मैं अब इधर चावल भी बना ली हूँ। ये मेरा कच्चा चावल है जो कि स्वामी जी के लिए थाली सर्व कर रही हूँ। साथ में मैं जो बतिया बोलते हैं या ककड़ी बोलते हैं तो वो भी कट कर ली हूँ, बीटरूट कट कर ली हूँ सलाद के लिए, और खीरा, प्याज, टमाटर सब चीज़ कट किया हुआ है। लेकिन स्वामी जी के थाली लगा रही हूँ ना अभी, उनको सिर्फ बतिया यानी कि ककड़ी और बीटरूट और 2-3 पीस प्याज ही दी हूँ। बाकी खीरा वगैरह जो है ना वो हम लोग अपने लिए रख लिए हैं, क्योंकि अभी वो नया नया बतिया आया है तो वो पसंद कर रहे हैं। तो बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ बतिया ही देना, खीरा मत देना क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए एक इधर खिला खिला सा चावल, आलू बंद गोभी की हेल्दी टेस्टी सब्जी, करेला का भुजिया, दाल, अरहर का दाल और साथ में सलाद, दही भी है जो कि मैं वहीं थाली जहाँ खाना खाएंगे वहीं पे मैं निकाल दी हूँ फ्रिज में से, क्योंकि थोड़ा फ्रिज में रखा हुआ ठंडा रहता है तो पहले ही मैं निकाल देती हूँ ताकि खाते समय नॉर्मल हो जाए वो। तो इस तरीके से आज का हमारा एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए स्वामी जी को मैं थाली सर्व कर देती हूँ, यानी कि उनको आगे तक पहुँचा देती हूँ। तो खाना पीना हो गया है दोपहर का, और अब किचन के भी सारे बर्तन धो करके और किचन की भी सफाई कर दी हूँ। तो बस अब दोपहर का खाना थोड़ा सा सब्जी, करेले का भुजिया और थोड़ा सा बंद गोभी का सब्जी बच गई है, और थोड़ा सा चावल है। 2 तरह का चावल मैं आज बनाई थी, तो एक चावल थोड़ा सा बच गया है और बाकी एक चावल ख़त्म हो गया है। तो अब देखेंगे, अब रात में इसको नहीं तो फ्राई कर लेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बन करके तैयार हो गया है। हम लोग खा पी लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।